दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। लेखपाल भर्ती का नोटिफिकेशन जैसे मैंने पूर्व में भी बताया आपको कि आपका नोटिफिकेशन जनवरी में आ रहा है, आ जाएगा। ये आने वाला तो बहुत पहले था, इसमें कुछ अड़चनें पड़ गई। पहले जो 4700 का जो अध्याचन था वो ईपीट्रिपलसी ने वापस उसको भेज दिया परिषद को। परिषद ने क्यों वापस मंगाया? परिषद ने कहा और शासन की तरफ से ये आदेश किया गया कि जितने भी लेखपाल के पद खाली हैं या आगे खाली होने वाले थे, अगर वो आपने शासन आदेश वगैरह देखे हों तो 2025 तक की बात करी गई थी। लेकिन अब जो नए डेटा में मांगा गया है वो लगभग 27-28 तक भी मांग लिया गया है कि कितने पद खाली हो रहे हैं, सबको दे दिया गया है। इसीलिए 7,994 पद बैठ रहे हैं, 8,000 पद बैठ रहे हैं। ठीक है, जो अध्याचन भेजा गया है दोबारा से। लेकिन इसमें कुछ लोग जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं या तुम्हारे वेटिंग लिस्ट मत कहो, अनुपूरक सूची वाले छात्र परेशान रहते हैं कि आप हमारी इन्फॉर्मेशन नहीं देते हो कि इसमें क्या हो रहा है। तो दोस्तों आपका इन्फॉर्मेशन यही है कि आपके जो 8,085 भर्ती थी, 8,085 पदों पे पिछली वाली 2022 में जो भर्ती थी उसके पदों को होल्ड कर लिया गया है। और जो डाटा है वो ईपीट्रिपलसी से भेज ज़रूर दिया गया है, लेकिन जब तक मुख्यमंत्री जी का कोई आदेश नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा, ये बात मान लीजिए। और कोई जैसे मान लो कि आपने बहुत मेहनत करी, बहुत सांसदों विधायकों प्रतिनिधियों से मिले, लेकिन उसका बेनिफिट जब ही होगा। इस सरकार में कोई भी विधायक हो, कोई भी मंत्री हो, कुछ भी हो, मुख्यमंत्री के सामने नहीं चलती। ठीक है, वो कह जरूर देगा, आश्वासन दे देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट नहीं रहता है। जब तक मुख्यमंत्री कह देंगे तो इफेक्ट हो जाएगा, बाद बाकी सब घाल मेल है, आप सब समझते हो इस चीज़ के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आपका जो पदों को होल्ड तो कर लिया गया है, लेकिन अभी इसकी कंफर्मेशन नहीं हो पा रही है कि किस प्रकार से। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं फिर बता देता हूँ। बहुत सारे लोग इस बात को मतलब बुरा मान जाते हैं कि आप मतलब हमेशा विरोध में रहते हो। मैं कभी भी विरोध में नहीं रहा इस चीज़ की। अनुपूरक सूची आए, आपको फ़ायदा होगा, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, आपको जॉब लगेगी, बढ़िया बात है। लेकिन दोस्तों जो सच्चाई है, जो प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ आपको, ये अनुपूरक सूची आएगी भी तो तब आएगी जब ये आपका कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा तब। उससे पहले मुझे लगता नहीं कि अनुपूरक सूची आए। ठीक है, आपसे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी मतलब बना के डाले कि ऐसा हो रहा है कि वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये कोर्ट केस का तो वेट करना ही पड़ेगा। कोर्ट केस जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक नहीं है, लेकिन इसके पद जरूर होल्ड कर लिए गए। अगर अनुपूरक सूची नहीं आती है, दोनों चीज़ सुन लो कंडीशन। अनुपूरक सूची आती है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके घर में खुशियाँ आएंगी। 1,000 की समथिंग में पद और ज़्यादा हैं उसमें, जो मतलब अभी इसमें होल्ड करे गए हैं। बाद बाकी अगर इसमें पद नहीं आते हैं, मान लो कि नोटिफिकेशन आ गया आपका 7,994 पदों का, जो अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगा लेखपाल का, जो जनवरी में आ ही रहा है, तो आ गया नोटिफिकेशन मान लो। लेकिन उसमें अगर ये अनुपूरक सूची नहीं आई और शासन से कोई आदेश इस प्रकार का नहीं आया कि अनुपूरक सूची दी जाए, तो वो पद भी इस भर्ती में ही ऐड होने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भर्ती बहुत बड़ी होने वाली है। ये पिछली बार से भी बड़ी भर्ती होने वाली है। सिलेबस का मैंने एक वीडियो बनाया था अलग से, मैं सिलेबस इसमें लगभग वही सेम रहेगा, लेकिन 2 पोर्शन इसमें बदल सकते हैं। और जो ऐड हो सकते हैं, बदल से नहीं ऐड हो सकते हैं, वो सिर्फ यही है कि आपको कंप्यूटर और यूपी जीके स्पेशल वाला वो ऐड हो सकता है। बाद बाकी सिलेबस लगभग वही सेम रहेगा। बड़ी भर्ती है, बार बार मैं कह रहा हूँ, आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। मेहनत करोगे तो आप जॉब पाओगे। इस बेरोज़गारी के दौर में आप समझ रहे हो कि कितना मतलब प्रचंड बेरोज़गारी है, ना जॉब है कहीं, ना कुछ है। एसएससी निकालती है, लेकिन एसएससी में भी हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। जैसे यूपी का कोई बंदा है, यूपी में मतलब तैयारी कर रहा है, तो उसकी इंग्लिश वीक रहती है यूपी बोर्ड वालों की, विशेषकर तौर से। ऐसा नहीं ग्रामेटिकली वो नहीं रहते, बहुत करेक्ट होते हैं, लेकिन उनका इंग्लिश के चक्कर में मात खा जाते हैं एसएससी में। बाद बाकी उसमें जॉब निकलती हैं, समयबद्ध तरीके से भर्तियां हो भी रही हैं उसमें, लेकिन नहीं हो पाता। रेलवे में कितना आप समझ रहे हो, रेलवे में कितना उन्होंने बिल्कुल ही फिनिश सा कर दिया है कि एएलपी की निकाल रहे हैं तो 5,000 पोस्ट, टेक्नीशियन की निकाल रहे हैं तो इतनी कम कम पोस्ट निकाल रहे हैं, ग्रुप डी की भी आई हैं तो लगा लो 30-32 हज़ार पोस्ट आई हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना मतलब बेरोज़गारी है। और सरकार खुद आउटसोर्सिंग पे काम कराने के लिए तैयार है, लेकिन परमानेंट भर्ती देने के लिए तैयार नहीं है, मतलब जो सरकारी नौकरी होनी चाहिए वो देने के तैयार नहीं है। तो आप समझिए, जो भर्ती आ रही हैं ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और आप तैयारी करिए। और इतनी बड़ी भर्ती आएगी आएगी ये, अगर मैं फिर कह रहा हूँ अनुपूरक सूची आए तो बहुत बेहतर है। उन लोगों को जॉब मिलेगी जो मेहनत का मतलब पिछली बार उन्होंने मेहनत करी और कुछ मार्क्स से कुछ पॉइंटों से छूट गए तो उनको जॉब मिल जाएगी। अगर नहीं आती है तो इस भर्ती में ऐड हो जाएंगी भर्तियाँ, मतलब पद ऐड हो जाएंगे इसी भर्ती में जो नई भर्ती आएगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बड़ी भर्ती होने वाली है। आप अपनी तैयारी में एकदम जुटे रहिए, लगे रहिए। नोटिफिकेशन आपका ज़रूर इस जनवरी में मिल ही जाएगा। 28 जनवरी तक, मैंने बार बार मैं इसे कोट करता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये भ्रम है कि ये पैट की तो वैलिडिटी ख़त्म हो गई तो इससे कैसे आ जाएगा।
पैट की वैलिडिटी 28 जनवरी तक है। और दूसरी चीज़ मैंने पहले भी कहा था, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहली मर्तबा नहीं है कि मतलब UP पैट की वैलिडिटी को एक्सटेंड कर रहा है, पहले भी कर चुका है और ये एक्सटेंड होगी ही होगी। क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं कि UP तुरंत अभी नोटिफिकेशन निकालेगा पैट का, एग्ज़ाम कराएगा, 1 महीने में रिजल्ट दे देगा, इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए 28 जनवरी के बाद में इसमें एक नोटिस आएगी UP की, और कम से कम 2, 3, 4 महीने तक इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जाएगी, जब तक नया पैट नहीं होगा तब तक। ठीक है दोस्तों, तो ये बात समझ लो आप। तो अभी तक तो आप वैलिडिटी ऑलरेडी है 28 जनवरी तक, उसके बाद इसको एक्सटेंड किया जा सकता है UP चाहेगा तो। UP को एक नोटिफिकेशन निकालना चाह रहा है इससे, तो ज़रूर बढ़ा देगा, इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ के पचड़े में मत पड़िए कि आज लोग मतलब फालतू का दिमाग लगाते हैं, कोई मतलब नहीं है। UP से आपने डिमांड नहीं की 2024 की, अन्यथा इस स्थिति में वो कराता। आपकी डिमांड जायज़ होती है, वो ज़रूर मानेगा। ठीक है, क्योंकि आयोग को कोई वो नहीं है शौक, आयोग तो अपने हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है निकले भर्ती ना निकले। शिक्षक भर्ती में क्या हो रहा है, आयोग बन गया, अभी तक कुछ नहीं हुआ। और तुम्हारे ऐसे ही पैट का देखो, और टेट का कब से नहीं आया, नहीं कराती सरकार, नहीं हो रहा है ही नहीं भर्ती, तो क्या कराए। तो यही सिस्टम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको ये भर्ती 28 जनवरी से पहले ही पहले देखने को मिल जाएगी। और कोई नोटिफिकेशन और निकलेंगे, जैसे जेई वगैरह के नोटिफिकेशन आने हैं और तुम्हारा लोअर का आना है, तो अगर इसकी वैलिडिटी को एक्सटेंड करना होगा तो कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बड़ा नोटिफिकेशन आएगा, बड़ी भर्ती आएगी, अगर आप मेहनत करोगे तो आप भी जॉब पाओगे। ठीक है दोस्तों, और अच्छे से मेहनत करिए, जॉब पाइए। कट ऑफ आप देख ही रहे हो कितनी हाई फाई कट ऑफ जाती है, इसमें कोई कहने और सुनने वाली बात नहीं है। खुद अपनी पीछे वाली कट ऑफ को, मतलब पिछली वर्षों में जो कट ऑफ गई हैं, उनको एनालिसिस करिए और आगे बढ़िए। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो। धन्यवाद।